दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर यूओयू उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी योग परिचय GEYS 01 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अष्टांग योग क्या है। अष्टांग योग अब हम पढ़ेंगे अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि ने योग के सूत्रों नियमों को 8 अंगों में विभाजित कर दिया है। अष्टांग योग का अर्थ। अष्टांग योग से आशय योग के 8 अंगों से है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में योग की क्रियाओं के 8 प्रकार बताए हैं। उन 8 अंग या प्रकारों को अष्टांग योग कहा जाता है, जिसके द्वारा स्थिर स्थिति में व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करता है। अष्टांग योग की साधना के द्वारा व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। अष्टांग योग के अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब हम पढ़ेंगे पहले से 5 अंग को कहते हैं बहिरंग। पहला है यम नियम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार। यह है बहिरंग योग। फिर छठा है धारणा ध्यान, सातवां है ध्यान, आठवां है समाधि। यह है अंतरंग योग। अब हम पढ़ेंगे योग का पहला अंग यम। जब व्यक्ति बुरे कामों को छोड़ने में सफल होता है तब वह योग के मार्ग में अपना एक कदम आगे बढ़ाता है। यम के 5 प्रकार है। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है असत्य, चौथा है ब्रह्मचर्य, पांचवा है अपरिग्रह। जब व्यक्ति इन 5 अंगों को पालन करने में सफल हो जाता है तब वह बुरे काम छोड़ देता है। अब हम पढ़ेंगे योग का दूसरा अंग नियम। नियम का अर्थ होता है अनुशासन। जीवन में योग साधना के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। योग में 5 नियमों का पालन बताया गया है। पहला है शौच, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय, पांचवा है ईश्वर प्राणिधान। अब हम पढ़ेंगे योग का तीसरा अंग आसन। सुखपूर्वक शरीर को विशेष स्थिति में रखना, स्थिर होकर बैठना आसन कहलाता है। मन की एकाग्रता के लिए शरीर पर नियंत्रण आवश्यक है। यह नियंत्रण आसनों के माध्यम से होता है। आसन से शरीर में स्थिरता और मानसिक स्थिति संतुलित होती है। अब हम पढ़ेंगे योग का चौथा अंग प्राणायाम। प्राणायाम अर्थात अपने प्राण वायु पर नियंत्रण करना, अपनी सांसों का विस्तार करना। प्राणायाम के 3 भेद हैं। पहला है पूरक, दूसरा है कुंभक, तीसरा है रेचक। इनके द्वारा किस प्रकार श्वास को अंदर खींचना, श्वास को रोकना, श्वास को बाहर छोड़ना, यह सारी बातें आती हैं। सांसों को नियंत्रण करना प्राणायाम कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे योग का 5वां अंग प्रत्याहार। जब मनुष्य की इंद्रियां इधर उधर भटकने लगती है, इंद्रियों को एक जगह करना, अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन को इंद्रियों को एक जगह लगाना प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार के द्वारा व्यक्ति अपने दोषों को दूर करता है। अब हम पढ़ेंगे योग का 6वां अंग धारणा। यह अष्टांग योग का अंतरंग साधना है। धारणा में मन किसी एक स्थान पर केंद्रित हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे योग का 7वां अंग ध्यान। ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है। चेतना को किसी एक विषय, वस्तु या विचार पर केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे योग का 8वां अंग समाधि। समाधि अष्टांग योग का अंतिम अंग है और लक्ष्य है जो एक जगह स्थिर हो जाए। जब मानव सब कुछ भूलकर ईश्वर में लीन हो जाए, उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होना तथा मोक्ष प्राप्ति, अपने लक्ष्य को पूरा करना, यह सब स्थिति को समाधि कहा जाता है।